विशेष पर्वों और त्योहारों पर भक्त भगवान के प्रति जो भी अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं उसके बारे में तो सब लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन आज हम आपको धार्मिक नगरी उज्जैन से कुछ ऐसी जानकारी देना चाह रहे हैं जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। धार्मिक नगरी उज्जैन एक ऐसा शहर है जहां बाबा महाकाल विराजमान है। श्रावण मास की शुरुआत होने वाली है। श्रावण मास में बाबा महाकाल अपने भक्तों के लिए अपनी नींद त्याग कर जल्दी उठते हैं और उन्हें भस्म आरती के रूप में अपने दर्शन देते हैं। आज हमारे साथ हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश पुजारी जी, जो कि हमें बताएंगे कि श्रावण मास के दौरान ऐसा क्या होगा, क्या विशेष होगा और बाबा महाकाल भस्म आरती के लिए श्रावण मास में कितने बजे से उठेंगे। पंडित महेश पुजारी जी, इस बारे में जानकारी बताएं। श्रावण मास जो है वो शिव का मास कहलाता है और शिव की पूजा आराधना जो भक्त इस महीने में, इस मास में जो करता है उसे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तीसरा स्थान है। कालों के काल महाकाल है, दक्षिण मुखी भगवान का स्वरूप है, दक्षिण की तरफ उनका मुख है। भगवान महाकाल की दिनचर्या जैसे पृथ्वी के ऊपर मौसम की दिनचर्या बदलती है, इसी प्रकार से मंदिर में भी कभी कभी दिनचर्या भगवान को बदलना पड़ती है, जिससे भगवान के भक्त जो है अति प्रसन्न हो और अधिक से अधिक उनको दर्शन प्राप्त हो। ये व्यवस्था श्रावण में यहाँ होती है। श्रावण महीने के अंदर भगवान 1 घंटे पूर्व, सोमवार जो होता है उस दिन 1 घंटे पूर्व जागरण करते हैं और 11 बजे शयन करते हैं, यानी कि 1 घंटे पहले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अधिक से अधिक भक्त दर्शन कर ले, इसलिए भस्म आरती का समय बदला जाता है। प्रतिदिन जो होता है वो 3 बजे का समय होता है और सोमवार को 2:30 बजे भगवान के द्वार खोले जाते हैं और भस्म आरती की जाती है। गुरु जी, ऐसा बताया जाता है कि जो भस्म आरती होती है उसमें पहले वहाँ पर जो भैरव जी हैं उनसे आज्ञा ली जाती है, उसके बाद भस्म आरती की शुरुआत होती है। ये एक परंपरा है। शिव जो है, शिव ने सबसे पहले ये महत्व का उनके है कि गणों की पूजा का महत्व ज्यादा। वीरभद्र द्वार पे विराजित है जो उनके अति प्रिय गण है, इसलिए जब महाकाल मंदिर के जो द्वार है, जो प्रमुख द्वार है, जब उसको खोला जाता है तो पहले वीरभद्र की जल चढ़ाकर उनसे आज्ञा लेते हैं कि हम भगवान महाकाल के द्वार खोलने जा रहे हैं, आपकी आज्ञा चाहिए। बस ये आज्ञा उनसे लेकर फिर भगवान महाकाल की जो मुख्य डोली है, जो डेली बोलते हैं, उसको धोया जाता है, सारे उसको शुद्ध की जाती है और द्वार खोले जाते हैं और भगवान का घंटी बजाकर, यानी जो घंटी लगी होती है उसको बजाकर अंदर जाते हैं और भगवान को ये संकेत देते हैं कि हमने आपके द्वार खोल लिए हैं और पुजारी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है। गुरु जी, मैं जानना चाहूंगा कि श्रावण मास में ऐसा क्या विशेष होगा, क्या चलित भस्म आरती, जो लोगों को भस्म आरती की परमिशन नहीं मिल पाती है उन लोगों के लिए भी कोई विशेष व्यवस्था रहेगी? वैसे तो श्रावण मास की बात नहीं है, यह तो वर्ष भर के लिए कर दिया है मंदिर समिति ने। एक जो क्यू है, एक लाइन जो कार्तिक मंडप में से एक लाइन जो चलती है वो चलित है, उसमें से जो भी भक्त को अनुमति नहीं हो पाती है वो उसमें से अपनी चलित करके चलकर दर्शन करता हुआ वो बाहर निकल सकता है और भगवान के दर्शन उसको भस्म आरती का जो भी स्वरूप, भस्म चढ़ते हुए देख ले, पंचामृत पूजन देख ले, श्रृंगार देख ले, जो उसके भाग्य में होता है, या निराकारी उसका दर्शन हो वो उसको दर्शन प्राप्त हो। गुरु जी, बताया जा रहा है कि इस बार श्रावण मास कुछ विशेष है, जिसमें सोमवार से इस मास की शुरुआत हो रही है और सोमवार को ही यह मास समाप्त भी होगा, तो क्या विशेष रहेगा, थोड़ा इसके बारे में भी कुछ जानकारी। देखिए क्या है, महीना की जो व्यवस्था होती है, जैसे सोमवार लगते ही श्रावण मास आ गया है, श्रावण जिस दिन लगेगा उस दिन सोमवार होता है, तो 5 सोमवार श्रावण में हो जाते हैं। 5 सोमवार होते हैं तो एक सोमवार बढ़ जाता है, तो भक्तों के उपवास जो होते हैं, भक्तों की जो सेवा होती है वो एक सेवा ज्यादा बढ़ जाती है, और जब सेवा बढ़ जाती है उसका पुण्य भी बढ़ता है, और वो पुण्य बढ़ता है तो भक्तों को उसके आनंद भी आता है और उसके पुण्य से उनका घर में सुख और शांति मिलती है। तो इस तरीके से
श्रावण मास में 5 सोमवार है और 2 भाद्रपद के होंगे, इसलिए भगवान महाकाल की 7 सवारी निकाली जाएगी और 7 ही सवारी में एक एक प्रतिमा भगवान की मुखौटा अलग अलग इसमें बढ़ाया जाता है और शाही सवारी में जो होती है वो 7 रथ भगवान के एक साथ निकलते हैं, 7 मुकुटों का दर्शन एक साथ भक्तों को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश गुरु जी, जिन्होंने हमें बताया कि इस बार श्रावण मास में बाबा महाकाल सोमवार के दिन रात 2:30 बजे जागेंगे और उसके अलावा सप्ताह के जो अन्य दिन रहते हैं तब रात 3 बजे भक्तों को दर्शन देने के लिए जागेंगे। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।